नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम का विषय है सपा के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिसमें चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। कौन कौन हैं इस लिस्ट में, बताएंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें प्रचार के लिए सपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सपा के अन्य नेताओं के साथ साथ सपा नेता आजम खान का भी नाम है, जो इस समय जेल में है। ऐसे में सवाल उठता है कि सपा नेता आजम खान जेल से प्रचार कैसे करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हम इसी सवाल का जवाब लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जेल से प्रचार कैसे। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा की स्टार प्रचारक लिस्ट में वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। सपा द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में सपा मुखिया अखिलेश यादव, सपा सांसद रामगोपाल यादव, सपा नेता शिवपाल यादव, सपा सांसद डिंपल यादव और आजम खान का नाम भी शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में जेल में बंद आजम खान का नाम सभी को चौंका रहा है, क्योंकि अब देखना यह है कि आजम खान जेल में बंद हैं और वह किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार में हिस्सा ले पाएंगे। कहीं अरविंद केजरीवाल की तरह अखिलेश यादव भी आजम खान को भी जेल से बाहर लाने की तरकीब तो नहीं लगा रहे हैं, और क्या यह संभव है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा से पहले इस पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, जरा इसको भी सुनवाते हैं। एक बहुत हैरत अंगेज करने वाला नाम है आजम खान। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, और इस सूची में एक बहुत हैरत अंगेज करने वाला नाम है आजम खान। आजम खान सजायाफ्ता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की मंशा समाजवादी पार्टी ने पाल रखी है। यानी जेल में बंद अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश जब तक समाजवादी पार्टी के साथ ना आ जाए, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। लेकिन उनके मंसूबे धरे रह जाएंगे, क्योंकि आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आने वाले। न जाने कितने विधवाओं की, गरीबों की, मुस्लिमों की भी उन्होंने जमीनें कब्जाने का काम किया है। उन पर सजायाफ्ता हो चुके कोर्ट ने ट्रायल करके। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी उनको अपना सर का ताज मानने से इनकार नहीं कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। विवेक श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर नितेंद्र सिंह, प्रवक्ता सपा, प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की शुरुआत विवेक श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपसे। सपा नेता आजम खान सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं, क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी भी है, जरूरी भी है। चचा कब को भवन में बैठ जाएं, कब नाराज हो जाएं, कब वहां जेल से बताने लगें, नाराजगी अपनी जाहिर करने लगें, तो समाजवादी पार्टी को चचा को ढोना मजबूरी है। ये अंदर खाने और आदमी बात समझता है, और बाहर आ पाए ना आ पाए, प्रचार कर पाए ना कर पाए, लेकिन चचा का जो तेवर रहा है समाजवादी पार्टी में, तो उनको ढोना उनकी मजबूरी है। जहाँ तक मेरी समझ है, इसी कालक्रम में आजम खान का नाम इन लोगों ने डाला है कि चचा अंदर बैठे रहे लेकिन संतुष्ट रहे, वहां से कोई ऐसी राग ना लाभ दें
जिससे इनका रहा सहा खेल नाश हो जाए। जी ठीक है। जी डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, हम आपके पास आना चाहेंगे। परिचय तो हम आप सभी मेहमानों का करा ही चुके हैं अपने दर्शकों से। तो डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, क्यों लगा सपा को कि नहीं इस लिस्ट में आजम खान का नाम आना चाहिए? देखिए देवेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि वो अपने नेताओं को, अपने सीनियर नेताओं को ये भूल जाएं और ये उनको हाशिए में डाल दें, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दें। ये समाजवादी कल्चर है। जो लोग भी, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है और वो बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो और आपके घर में शादी हो, तो ऐसा नहीं है कि शादी में आप उसका कार्ड में नाम भी नहीं डालोगे। ये सामाजिक शिष्टाचार है, ये एक सम्मान का प्रतीक है जो समाजवादी पार्टी ने आजम खान के प्रति व्यक्त किया है। दूसरा, अभी अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी जेल से पैरोल पर आए थे और चुनाव प्रचार किया था। अरे भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी जो बाबा राम रहीम को 2 साल की जेल में कम से कम 8 महीने तो पैरोल पर रखा है। ये इस तरीके के लोग जो हैं, ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए, ये तो इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि ये राजनीति में सांप्रदायिक तनाव बनाने के लिए अपनी पार्टी के, अपने विधायक के नेता तक की हत्या कराने का प्रयास कर चुके। बहराइच में देखा कि विधायक के लड़के अखंड प्रताप को किस तरीके से घेरा गया और उसको जलाने का, उसकी गाड़ी को पथराव करने का प्रयास किया गया, जिसकी FIR उनके विधायक ने स्वयं दर्ज की है। तो इस तरीके के लोग हैं ये सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। आजम खान के प्रति एक सामाजिक शिष्टाचार के तहत उनका जो एक सम्मान है, राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते वो व्यक्त करने की मंशा से उनका नाम रखा गया है। हो सकता है कि उसको पैरोल मिल जाए, और पैरोल मिल जाए वो आए और पार्टी का प्रचार करें, इसमें क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम उन नेताओं का नाम लिखा है। विवेक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, हम आएंगे आपके पास। जी, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद हम जाते हैं। जी देवेंद्र जी, नितिन जी कुछ चीजों को एक में स्थान दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो वो इंटरिम बेल पे आए थे। पैरोल पे व्यक्ति आकर के प्रचार करे, मुझे ऐसा कोई उदाहरण दिखा नहीं। पैरोल सजा याफ्ता को मिलती है और इंटरिम बेल, जिसकी बेल पेंडिंग होती है, उसको मिलती है। अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल पे आए थे और बाबा राम रहीम पैरोल पे आए थे, लेकिन उन्होंने कहीं चुनाव प्रचार नहीं किया, उनको इसी शर्त के साथ दिया गया था। अरे खुलेआम चुनाव प्रचार किया, कैसी बातें करते हैं? उन्हें क्यों लाते हो उसको बार बार? करने भी दिया गया। वो अपना बात रिश्तेदारी है क्या आपसे? रहे तो बहुत चीजों के इधर उधर स्थान करके अपनी जान बचाने की कोशिश मत करिए। चाचा है आपके, बहुत पहले भी उदाहरण है कि एक बार शिवपाल जी का आपने नाम भी नहीं डाला था स्टार प्रचारकों की सूची में, वो भी सब याद है। आज चाचाओं पे बड़ा प्यार उबड़ रहा है, अच्छी बात है, ये प्यार उबड़ना चाहिए, लेकिन चाचा अपराधी है, सजा याफ्ता है। ऐसे सजा याफ्ताओं के लिए समाजवादी पार्टी का प्रेम कोई नया नहीं है। अच्छी बात है। चलिए ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसा कि अभी नितेंद्र सिंह जी ने कहा, डॉक्टर नितेंद्र जी, ये बातें इन्होंने कही कि भाई भले ही जेल में हैं, समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है और उनको सम्मान की वजह से इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है।
जैसे शादी के कार्ड में बुजुर्गों का नाम छाप दिया जाता है, वैसे इनका भी नाम छाप दिया गया है। इस वक्तव्य पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हालांकि ये चर्चा या विपक्ष या सत्ता पक्ष कोई भी जिस ढंग का ये इसको इशू बनाना, ये लगता है इशू इसको लायक कोई सवाल ही नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि ये बात सपा प्रवक्ता ने जो कही है वो सही है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से और वो उसके वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। स्टार प्रचार के सूची में अगर उनका नाम डाल दिया गया तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत चर्चा का विषय। हाँ, इसलिए ये बात कही जा सकती है कि वो जेल में है, फिर क्यों डाला गया? और सजा याफ्ता तो है। अगर नहीं, सजा याफ्ता है। हाँ, मैं उसी का जवाब मैं समझ गया। अगर सजा याफ्ता की बात है तो लालू प्रसाद यादव भी सजा याफ्ता है। वो आके उन्होंने प्रचार नहीं किया क्या? जी। तो ये अगर क्राइटेरिया है तो ये एग्जाम्पल्स है। दूसरे जो राम रहीम की बात है वो ठीक है, जनसभा को संबोधित न किया हो, लेकिन उनको ऐसे वक्त पर पैरोल मिलना और बाहर आना, तो उनका बाहर आना ही अपने आप में समीकरणों को कहीं ना कहीं है, उनके अनुयायियों को या जो उनके समर्थक हैं उनको एक संदेश देने का काम तो करेंगे ही। वो घर बैठ के करें, टेलीफोनिक करें, बिल्कुल, भले ही वो जनसभा में वहां जाके वो संबोधित न करें। जहां तक पेरोल की बात है तो पेरोल के लिए हो सकता है कि चुनाव के आधार पर वो पेरोल मांगे और उनको मिल जाए। तो और ये शर्त रखा है कि हमको चुनाव प्रचार करना है, और अगर अदालत दे देती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दे देती है तो भी, और अगर पेरोल नहीं मिलती है तो भी उनका अपना एक वजूद है, वो पुराने लोगों में है, उनके नाम जाने से तो निश्चित रूप से पार्टी के जो उनके समर्थक हैं उन कार्यकर्ताओं का एक मनोबल तो बढ़ेगा ही साइकोलॉजिकली। जी बिल्कुल। तो ये राजनीतिक रूप से एक, या रणनीतिक रूप से भी कह ले, राजनीतिक रूप से कह ले, या वरिष्ठताक्रम के हिसाब से जिस रूप में जो चाहे ले ले, लेकिन उसका एक राजनीति है, तो राजनीति में ये चीजें चलती हैं। तो इसलिए इस पर व्यर्थ की बात है कि जेल में बंद है, सजा याफ्ता है या नहीं है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। लालू जी का मैंने एक आपको उदाहरण दे दिया जी, राम रहीम का एक उदाहरण दे दिया, और भी उदाहरण मैं दे सकता हूं। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। वो उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये सपा प्रवक्ता ने सही कहा, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए वो जेल में रहें या जेल के बाहर रहें, उनको ये, उनके समर्थकों में ये संदेश तो जाएगा कि समाजवादी पार्टी सजा याफ्ता होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है या उनका वो देती है। जी। और उनके दूसरी बात, अब आप जी उनके साथ खड़े। दूसरी बात, आप देखिए कि मतलब जो इस देश की राजनीति का चाल चलन और चरित्र बदल गया है, तो वो भी तो एक कारण है। ये किसी एक दल को दोषारोपण तो नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। अगर उन्होंने डाला है तो उससे उसके एक समुदाय विशेष के जो उनके समर्थक हैं उनमें एक संदेश तो जाएगा। तो राजनीति तो यही हो रही है। दूसरी बात, जाति राजनीति के लिए हर दल पानी पी पी के कोसता है एक दूसरे दल को, और सभी राजनीतिक दल जो है वो मतलब उन्होंने पीडीए बनाया तो उन्होंने भी पीडीए बना दिया, भाजपा ने भी। वो भी उसी हिसाब से कि मुख्यमंत्री कौन होगा और किस जातिगत समीकरण क्या, उस हिसाब से टिकट देंगे। मैं तो तब मानता कि अगर मान लीजिए कहीं मुस्लिम बाहुल है, वहां समाजवादी पार्टी हिंदू को दे दे, और भारतीय जनता पार्टी जहां कुर्मी है वहां पर ब्राह्मण को दे दे। जी। तब तो ये बात समझ में आती है कि जातिवाद का या राजनीति में जातिवाद गलत है, इससे समाज बिखर रहा है, उसका एक संदेश देंगे। लेकिन ये खाली मौखिक भंजन है, इसका कोई मतलब नहीं है। राजनीति में सत्ता हासिल करना है, चाहे वो जात को बिखेर के करें, चाहे जात को समेट के करें। जी बिल्कुल सही बात।
बिल्कुल सही बात आपने कही। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने जो बातें कही कि हरियाणा के चुनाव में राम रहीम को पेरोल मिला था तो प्रचार नहीं किया उन्होंने, लेकिन मिला था ना, मिला था, वो आए। हो सकता है कि मंच से प्रचार ना किया हो, जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी जी कह रहे हैं। सही है, मंच से उन्होंने नहीं किया, लेकिन पेरोल मिला और जिस समय वो उनको निकाला गया, वास्तव में उनके अनुयायी जो थे उनके समीकरण तो सधे। अगर इसी तरह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अगर आजम खान का नाम पड़ ही गया, डाल दिया गया सपा की तरफ से, तो उनके मानने वाले तो ठीक ही हैं, थोड़ा सा उत्साहित होंगे ही। ऐसा प्रमोद गोस्वामी जी कह रहे हैं और ये जिनविन सी बात है कि उत्साहित होंगे कि देखिए अभी भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन आप कह रहे हैं गुंडा बदमाश हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो गुंडा बदमाश है, सजा याफ्ता है, विधवाओं के आंसू, जी कई विधवाओं के आंसू के कारण हैं, अगर आप ये कह रहे हैं और इस तरह की उनकी भ्रांतियां, इस तरह के उनके कर्म हैं वहां पर, तो समाजवादी पार्टी ने अगर अपनी लिस्ट में ये उनका नाम डाल दिया तो इसका असर उल्टा पड़ सकता है। तो ये तो समाजवादी पार्टी समझेगी, इसके लिए आप क्यों चिंतित हैं? राम रहीम जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य नहीं रहे और पेरोल देना अदालत का काम है। जहां तक आजम खान का संबंध है, तो आजम खान तो समाजवादी पार्टी के असली ब्रांड एम्बेसडर हैं। फर्जी पैन बनाना, फर्जी दस्तावेज, कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करना, जमीन मकान कब्जा करना, वैसे ब्रांड एम्बेसडर को अगर चुनाव में समाजवादी पार्टी भूल जाएगी तो अपनी उस मूल पहचान से इतर फिर करेगी क्या? तो समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर ऐसे व्यक्ति का तो समाजवादी पार्टी ने नाम डालना ही डालना था और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है जी। ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, ठीक है। तो चाल चरित्र चेहरा है और चेहरा इतना ही खराब है तो इसका उल्टा असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर। आप कहाँ चिंतित हैं? अभी तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती, जनता फैसला करेगी। बिल्कुल फैसला करेगी। और अब चुनाव नजदीकी है। इसमें एक बात जोड़ दूं अगर आप कहें। जी बिल्कुल। भाई मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में कितनी जाने गई? क्या फर्क पड़ा? तो अगर वो विधवा है और उसका निगेटिव जाएगा तो मध्य प्रदेश में भी व्यापम घोटाले में जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया? बिल्कुल। और अगर लालू प्रसाद निकल के आए उसमें भी एक कमोबेश घटनाएं नहीं, उनकी सीटें बढ़ी। तो अगर वही क्राइटेरिया मान लिया जाए तो फिर समाजवादी पार्टी ने भी ये सोच के अगर उनको रखा है कि उनको पेरोल पे ले आएंगे, घर बैठ के वो करेंगे, तो क्या बुराई है? हम कर लें तो ठीक है, आप कर लें तो गलत। यानी कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये वाला काम नहीं चलेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, और एक बात और भी है प्रमोद गोस्वामी जी, कि अगर इसका बैड इफेक्ट भी पड़ेगा जैसा कि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, तो भुगतेगी अपना समाजवादी पार्टी, लाभ आपको होगा। फिर काहे चिंतित हैं इतने? काहे इस तरह से बयान जी? तकलीफ दिखाना वाली हाल है जी। जी ठीक है। अच्छा नितेंद्र जी हम आपके पास आते हैं, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी हमको लग रहा है कि आज सो के आए हैं और जी और एनर्जेटिक लग नहीं रहे हैं वो। तो डॉक्टर नितेंद्र जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, सम्मान है, बात है, और सभी पार्टियां जो हैं ये करती हैं, उसमें आप भी कर रहे हैं। चलिए, सजा याफ्ता हैं, उनको स्टार प्रचारक के रूप में आपने उस लिस्ट में नाम डाला, कोई बात नहीं है। तो क्या पेरोल और रोल की भी बातचीत चल रही है
कि पेरोल पे बाहर लाया जाए चुनाव में? नहीं, देखिए ये तो हर किसी का अपना अधिकार होता है और ये करना चाहिए या उनके लोगों को करनी चाहिए। ये तो बात का विषय है, पेरोल मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। हमने तो बताया कि ये हमारी परंपरा, हमारे शिष्टाचार और हमारे संस्कारों का हिस्सा है कि हम अपने समाज, अपने परिवार, अपनी पार्टी के बुजुर्गों को, अपने पार्टी के सीनियर नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जो आदर मिलना चाहिए वो देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल करके भूल नहीं जाते हैं। और रही बात माफिया चरित्र चित्रण की, तो देवेंद्र जी आपको एक बात बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेता, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर के जो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का चरित्र चित्रण किया था, वो मुझे लगता नहीं किसी से छुपा हुआ है और वो सदन के रिकॉर्ड में, चूंकि वो विधायक थे और विधानसभा में सदन में कह रहे थे, तो जो सदन की कार्रवाई उससे निकाला भी नहीं गया। सबको पता है उनका वो पूरा वीडियो, पूरा बयान पब्लिक। और आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहलाते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंतकांत में खुलेआम पकड़े गए थे, उनसे भी उनकी सदस्यता गई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह राज्य मंत्री का चरित्र चित्रण पूरा पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं चिन्मयानंद स्वामी, और जिनका की मुकदमा वापस लेना पड़ा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका वो मुकदमा वापस किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ क्या कार्रवाई की सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये तो ना बताए कि ये कितने चरित्रवान, कितने ईमानदार। माफियाओं की जो लिस्ट जारी हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद विधायक हैं, नंबर 1% सबसे ज्यादा इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागजों में और बोलने में बहुत अच्छी बातें करती है, लेकिन ये भ्रष्टाचार में आकर डूबे हैं। भारतीय इन्होंने तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूरे देश को दिखाया, कहते इन्होंने वसूली की, गुंडागर्दी करना, वसूली करना, भ्रष्टाचार करना भारतीय जनता पार्टी का एक जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। और जो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो, जो देश का सबसे बड़ा गुंडा हो, तो कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है और उससे अच्छा ईमानदार सम्मानित आदमी नहीं होता है। तो ये तो सर्वविदित भारतीय जनता पार्टी की जो कमल छाप वाशिंग मशीन है, उससे जो भी होकर के गुजर जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। और इसको ये नैतिकता भी नहीं बनती किसी व्यक्ति का ना स्टार प्रचारक की सूची में आने मात्र से भारतीय जनता पार्टी के पेट में इस तरीके का दर्द हो जाएगा, इतना इनके सीने में सांप लौट जाएगा। ये प्रसन्नता की पराकाष्ठा है, ये सामाजिक विद्वेष और राजनीतिक विभाजन, सामाजिक विभाजन की ये पराकाष्ठा है कि आज किसी समुदाय विशेष के एक व्यक्ति का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में आ गया तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सोते जागते आजम खान सपने खाते, क्योंकि आजम खान इनके लिए जैसा एक इनके लिए वो कहते हैं कि इनके लिए एक सोने की जैसे पारस बतिया हो गई कि इसको छुएंगे और सांप्रदायिक बाउंड बना देंगे और हमें इसका लाभ मिलेगा। तो ये इनको इसका लाभ मिलने नहीं जा रहा है। ठीक है, देश की जनता जान चुकी है और अभी लोकसभा के चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी। अभी विधानसभा के उपचुनाव में 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता हराएगी, वो समझ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद गोस्वामी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। जो ये लिस्ट बनी है, इसमें नाम आया है आजम खान का, तो क्या इसे माना जाए कि पेरोल पर उन आजम खान को बाहर निकालने की कवायद चलेगी? और अगर निकल जाएंगे तो वास्तव में ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगी? नहीं, देखिए वो पेरोल की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे और करना भी चाहिए। और वहां से आजम खान की तरफ से ये एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की जा सकती है। करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनका अपना होगा, अधिकार है जी। तो लेकिन वो अगर आ जाते हैं और कोशिश भी इस प्रकार की होगी कि वो पेरोल पे आ जाएं, वो एप्लीकेशन अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात दीगर है। जी जी। लेकिन अगर आते हैं तो निश्चित रूप से उनकी
बाहर आने के बाद वो कहीं ना कहीं एक संदेश तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में देने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अब मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बात अपनी जगह पर दीगर है। बिल्कुल बिल्कुल, मिलता है कि नहीं मिलता है ये बात अपनी जगह पर है। अगर मिल जाता है तो वास्तव में ये सपा के लिए अच्छी बात साबित हो सकती है इस उपचुनाव में भी। तो अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें सपा नेता आजम खान का नाम भी है, जो इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं। ऐसे में राजनीति को गरमाना था और गरमाई भी। सवाल उठना था, उठा भी कि जेल से प्रचार कैसे हो सकता है। अगर पेरोल पर निकाला जाए, अगर पेरोल मिल जाए तो किसी जनसभा को संबोधित नहीं कर सकते। लेकिन हां, सपा के लोगों में उत्साह जरूर आएगा। जैसे इस लिस्ट से उत्साह आया है, वैसे ही अगर वो पेरोल से बाहर आते हैं तो उससे भी उत्साह आएगा और यह उत्साह विजय में परिवर्तित भी हो सकता है। लेकिन सब भविष्य की बातें हैं, देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।